एक्स का ग्राफ लास्ट अपन ने बनाया था, अब अपने को बनाना है cos x इनवर्स x का ग्राफ। Graph of y is equal to cos x inverse x. Now that implies x is equal to cos x y. अब आपको मालूम है cos x y का मतलब होता है 1 अपॉन साइन y, और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो पूरा आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आपके पास आंसर 1 या -1 दो ही पार्ट होंगे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो अब हम टेबल में ये ध्यान रख रहे हैं कि ये 0 कब होगा, क्या डिनोमिनेटर 0 कब होगा। तो पहले यहां पर एक टेबल फॉर्म करी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब यहां पे अपन ने लिया y की वैल्यूज -2 पाई, -3 पाई बाई 2, -π, -π बाई 2, 0, +π बाई 2, +π, 3π बाई 2 एंड 2π। अब आपको कौन कौन से वैल्यूज पर साइन फंक्शन 0 होता है वो देखना है। जहां पर साइन फंक्शन 0 होगा वहां पर इस पूरे फंक्शन का आंसर 1/sin y के कारण नॉट डिफाइंड होगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड लिखा जाए, पहले 2π पर नॉट डिफाइंड बिकॉज साइन 2π इज 0, हमको मालूम है साइन nπ 0 होता है, तो उन सारे पॉइंट्स में जहां nπ इन्वॉल्व है वहां पर अपने को 0 लिखना है। तो अपने पास आया 2π इज 0, पाई पे 0, 0 पे 0, -π पे 0, -2π पे 0। जहां जहां पर भी साइन फंक्शन 0 होगा वहां सारी जगह पर 0 होता है, पाई, 2π, 0, ये सब वैल्यूज, इन जनरल nπ। अब आता है +1 -1 कहाँ होगा सर, वहाँ पे इंफिनिटी नहीं आएगा। हाँ सॉरी, मैंने नॉट डिफाइंड लिख दिया, गलती वहां लिख दिया, यहाँ रह गया नॉट डिफाइंड, करेक्ट। इन सारी जगह नॉट डिफाइंड आएगा। अब आता है +1 -1 आएंगे। साइन ऑफ 3π बाई 2, 3π बाई 2 मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 3, 3π बाई 2 यानी 270 कोऑर्डिनेट नंबर 3, और साइन 3π बाई 2 की वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट के कारण -1 होती है, तो इसलिए ये -1। देन साइन π बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 1 होता है ये, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। और क्योंकि हमको मालूम है साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू साइन थीटा नहीं होगा, माइनस बाहर जाएगा, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ साइन चेंज होके -1 आएगा, यहाँ नॉट डिफाइंड है ही, और यहाँ -1 है तो +1 आएगा। इस तरह से आपको ये टेबल मिलेगी, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको इन पॉइंट्स को, तो अपन ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं इनका। ये 0, यहाँ पर एंगल मार्क होंगे π बाई 2, पाई, 3π बाई 2, 2π, यहाँ पर -π बाई 2, -π, -3π बाई 2, -2π, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले जिन पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड आपने लिखा हुआ है वहां सारी जगह पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। टेबल में जिन पॉइंट्स के ऊपर नॉट डिफाइंड लिखा है आपने वहां सारी जगह पर आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो, डॉटेड लाइन बनाओ, वो सब नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब नॉट अलाउड। तो डॉटेड लाइन आपने कहाँ बनानी है, कौन कौन से पॉइंट्स पर, एक तो -2π पर, एक -π पर,
एक 0 पर एंड देन पाई पर एंड देन 2 पाई पर। ये सारी डॉटेड लाइन उन पॉइंट्स को देख लो जो आपने टेबल में नॉट डिफाइंड जहां पे लिख रखा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में। आपने टेबल में लिख रखा है sin π/2 पर वैल्यू 1 है, यानी x एक्सिस का 1 है, y एक्सिस पर π/2। y की वैल्यू π/2 रखने पर आंसर 1 है, x 1 है, y π/2 है। तो आपको मिलेगा, सपोज यहाँ 1 है और यहाँ π/2, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1, π/2। अब आगे सिमिलरली आपने देखा 3 π/2 जहां लिखा है वहां पर आपकी वैल्यू -1 है। साइन 3 π/2 -1 है, तो x एक्सिस पर -1 जाएंगे, y एक्सिस पर 3 π/2 जाते हैं और पॉइंट मार्क करते हैं। सपोज यहाँ -1 है, 3 π/2 ये रहा ऊपर, -1, 3 π/2। और उसके बाद नीचे जहाँ -π/2 लिखा है वहां आप देखोगे तो -1 लिखा होगा, क्योंकि साइन π/2 1 है, तो साइन ऑफ -π/2 -1 है, तो इस -π/2 पर -1, तो आपका पॉइंट यहां मिलेगा। एंड साइन ऑफ -3 π/2 पे आप देखोगे टेबल में तो आपको मिलेगा +1 लिखा हुआ, तो +1 आपको यहां से इसके नीचे मिलेगा। तो 2 पॉइंट इधर मिलेंगे, 2 पॉइंट आपको इधर मिलेंगे, बाकी डॉटेड लाइन है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अच्छा अब अपने को बाकी का ग्राफ शुरू करना है। 0 से π/2 में जो जो वैल्यूज होती हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूं। ये 30 को इंडिकेट कर रहा है, ये 45 डिग्री को, ये 60 डिग्री को, ऐसे 3 पार्ट हैं। आपको मालूम है कि 30 पर, 45 पर और 60 पर साइन की वैल्यूज 1/2, 1/√2, √3/2 होती है साइन की वैल्यूज, और इनका रेसिप्रोकल है अपना कॉसेक्स का ग्राफ है 1/sin था, तो इनका रेसिप्रोकल यानी 1/sin 1/2 का 2/1 2 हो गया, ये √2 हो गया और ये 2/√3 हो गया। कल आपने देखा था ये तो 2 है ही, ये 1.4 है, और इसका मतलब कल आपने क्या देखा था, कितनी वैल्यू थी, रैशनलाइज करने पर 2√3/3, 2 × 1.7/3, अप्रोक्सीमेट 1.1 या 1.2 था ये आपने कल भी देखा था। तो मुझे क्या करना है, 30 डिग्री के सामने 2 जाना है। सपोज यहाँ 2 है और ये वाला पॉइंट 30 का है, तो ये एक पॉइंट आ गया। 30 डिग्री के एंगल के सामने x की वैल्यू 2 है। अगर y 30 है तो डिनोमिनेटर में sin 30 आया, इसलिए डिनोमिनेटर में हाफ हुआ, तो न्यूमरेटर में 2 हो गया। अब आ रहा है 45। 45 पे आपने देखा 1.4 है, अगर इन दोनों के मिडिल में ये 1.5 मान लिया जाए तो इसके पहले 1.4 यहाँ मान लेते हैं। 45 के लिए ये पॉइंट है आपके पास, तो ये आपका 1.4 हो गया। 45 डिग्री के एंगल पर x की वैल्यू है 1.4 और 60 डिग्री के एंगल पर x की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 1.1। 1.1 यहाँ हो गया और 60 डिग्री का एंगल यहाँ हो गया, तो इसके जस्ट नीचे, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपने यहां से शुरू करते हुए इधर मूव कर जाओ। ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 1 का ग्राफ। नाउ एनी डाउट? अब सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन फंक्शन पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए आपका ये ग्राफ यहां से इधर की साइड नहीं जाएगा। साइन के अंदर भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन फंक्शन पॉजिटिव ही होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप बोलना, फिर अपन वैल्यूज मार्क करेंगे। अदरवाइज मैंने यहाँ डायरेक्ट बनाया
क्योंकि मुझे मालूम है साइन फंक्शन पॉजिटिव ही होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से इसका जस्ट मिरर इमेज यूं करते हुए यू शेप बनाते हुए अगेन पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, यहां से ऐसे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अगेन क्वाड्रेंट 2 साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, वापस रिवर्स। एनी डाउट? क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट डायरेक्ट। अब सिमिलरिटी रखते हुए थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। तो आपको इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से कंपेयर करो, जैसे आपने यहां से ऐसे यू बनाया, ऐसे यहां से यू, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कंबाइंड नेगेटिव साइड, तो आपको ऐसे मिलेगा ग्राफ डायरेक्टली यू बनाते हुए इस तरह का आपका ग्राफ। नाउ अगेन एनी डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब आ जाओ नीचे नेगेटिव। आपने पढ़ा है कि पहले यहां से यहां तक थर्ड, उसके बाद ये सॉरी यहां से यहां तक फोर्थ, उसके बाद थर्ड। पहले ये पूरा ब्लॉक फोर्थ एंड थर्ड है, दोनों में नेगेटिव होगा वो जैसे बना हुआ है। तो इस पॉइंट से बिल्कुल इसके जैसा ये नेगेटिव ग्राफ, फोर्थ एंड थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो अपन डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और इधर वाले पार्ट में यहां से यहां तक सेकेंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, सेकेंड एंड फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो अपन पॉजिटिव साइड में जाएंगे बिल्कुल इसके जैसा ऊपर वाले का, इस पॉइंट के साथ, तो आपको मिलेगा ये ग्राफ कंप्लीट इस तरह से। आपके पास यू शेप, 2 टाइम्स यू शेप इधर है, 2 टाइम्स उधर मिलेगा राइट साइड में, ये आपका ग्राफ कंप्लीट। तो एनी डाउट यहां तक? ग्राफ में कोई डाउट यहां तक? ओके, अब आप ग्राफ को देख के डोमेन पहले लिखोगे, तो डोमेन आपने देखी क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यस, माइनस इन्फिनिटी से उधर से आप चल रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यहाँ -1 के बाद आप यहाँ पहुंचोगे, फिर आप इन्फिनिटी तक जाओगे। तो यहाँ से यहाँ जंप करके डायरेक्ट नहीं, कोई लाइन कोई ग्राफ नहीं है, तो यूनियन लगाते हुए, ठीक है। तो अपना आंसर हुआ डोमेन इज इक्वल टू x belongs to -infinity to -1 open and closed union 1 to infinity closed and open। ये तो अपना डोमेन का आंसर हुआ। ओके, एनी डाउट? डोमेन क्लियर? अब आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंट ब्रांचेस क्या होंगी, किस पैटर्न पे कैसे देखते हैं, आपको मैंने पहले बताया, वापस आप देख सकते हो। इन वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है, इन वैल्यूज को देखते हुए इस तरीके से ऊपर मूव करोगे वाई एक्सिस के अलोंग। अगर बीच में कहीं डॉटेड लाइन आती है तो वो एक्सक्लूड करते हुए ही जाना है। तो आपको बताना है डिफरेंट ब्रांचेस। -3 π/2 to -π/2 excluding pi. यस, Then -π/2 to pi excluding π/2. यस, Then pi to 2 pi excluding 3 π/2. ओके, थोड़ा सा करेक्शन है, रॉन्ग है। नो हाँ, सर, तो वो -π/2 to π/2 होगा एक्सक्लूडिंग 0, देन π/2 to 3π/2 एक्सक्लूडिंग pi। यस, एक तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर -3 π/2 से -π/2, ये वाला पॉइंट एक जंप करके यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आपका 1 है, 1 से -1, -1 से 1, 1 से -1, ऐसे जंपिंग करने हैं आपको। यहां से स्टार्ट करोगे, ये बीच में एक्सक्लूड डॉटेड लाइन, तो -3 π/2 से -π/2 फर्स्ट ब्रांच। नाउ डिफरेंट ब्रांचेस, x belongs y belongs to
y belongs to minus 3 pi by 2 to minus pi by 2 closed interval excluding minus pi, बीच में माइनस पाई आया, ये आपका फर्स्ट ब्रांच. सेकेंड ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक. सेकेंड ब्रांच यहां से लेके यहां तक कौन सी, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट एंड एक्सक्लूडिंग जीरो, बीच में ये जीरो है, यहां से यहां तक जाने पे ये डॉटेड लाइन है. एंड द ब्रांच नंबर 3 इज थर्ड पार्ट. थर्ड ब्रांच क्या होगी, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग पाई, बीच में पाई है, माइनस पाई. ये आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं. एनी डाउट? क्लियर? डिफरेंट ब्रांचेस. और आपको मालूम है इनमें से ये वाली जो ब्रांच है मिडिल वाली, इसको हम रेंज बोलेंगे. मिडिल वाली ब्रांच को रेंज बोलते हैं. तो यहां से हमने एक ब्रांच सेलेक्ट करी, उसको रेंज माना. नाउ देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, यानी y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग जीरो. ये आपका लास्ट ग्राफ कंप्लीट. 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, सबके अपने ग्राफ बना लिए, सबकी डोमेन और रेंज लिख ली. यहां तक कंप्लीट. अब बोलो एनी डाउट किसी को यहां तक? तो अब अपन ने जो अब तक पढ़ा डोमेन और रेंज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उन सबको एक जगह एक पास जगह पे लिख लेते हैं. याद करने के लिए इजी होगा, देखने के लिए इजी होगा. तो अब वो पूरा रिजल्ट जो आपने अभी निकाला उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, एक जगह पर एक साथ. ठीक है, तो अब अपन बनाते हैं एक टेबल. अब आप एक साथ एक जगह पर डोमेन और रेंज एक साइड में लिखोगे तो वो ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में बना लो. डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब यहां पर आप लिख लो सीरियल नंबर, यहां पे लिख लो फंक्शंस, और थर्ड कॉलम में लिख लो डोमेन, और फोर्थ कॉलम में लिख लो रेंज. इस तरह से ये एक टेबल फॉर्म कर लो. अब लिखो यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर में फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन में x की वैल्यूज हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, रेंज में y की वैल्यूज हैं, y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 क्लोज ब्रैकेट. यही पढ़ा था अपन ने साइन के लिए. साइन इनवर्स x में x की जो वैल्यूज हैं डोमेन -1 to 1 होंगी और रेंज -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, अब लिखते हैं अपन सेकंड. फर्स्ट लिखने के बाद सेकंड अपन ने जो पढ़ा था फंक्शन, सेकंड पार्ट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 to 1 and y belongs to 0 to pi क्लोज ब्रैकेट. cos के लिए 0 to pi था, ये नंबर 2 सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट y is equal to tan inverse x where x belongs to -infinity to +infinity open interval and range y belongs to -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल. ये थर्ड. एंड फोर्थ
y is equal to cot inverse x belongs to minus infinity to plus infinity, open bracket, y belongs to 0 to pi, open interval. Okay, and the fifth, y is equal to sec inverse x belongs to minus infinity to minus 1, open and closed, union 1 to infinity. And range y belongs to याद है किसी को? Sir, 0 to pi closed interval minus pi by 2. Correct. 0 to pi closed interval minus pi by 2. ये आपका कल तक का पार्ट, और आज जो आपने पढ़ा वो इसमें और ऐड कर दो. cos x inverse x, sixth, y is equal to cos x inverse x belongs to minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. और रेंज जो आपने अभी पढ़ी, y belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, close bracket, excluding 0. ये आपके 6 पार्ट्स हैं. ये आप एक जगह पूरी टेबल बना लो जिससे आपको याद करने में इजी हो जाए. अब टेबल आपने बना ली है. अब जब अपन इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब आप क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस टेबल को सामने रखेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी टेबल में से वैल्यू देख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि यही तो सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका है ना. या फिर इसको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कौन सा मेथड सही है? इधर क्वेश्चन सॉल्व करा, जरूरत पड़ी रेंज डोमेन की, उधर देखा, हाँ ठीक है सही है, फिर आगे करे. और या फिर याद करते हुए कौन सा तरीका सही है? देखकर. वेरी गुड, सही बात है. तो अपन इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे. मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होगा, आपका याद करने का पहला होमवर्क. अब इसमें तो बहुत सारा कुछ आपको याद करना होगा, तो इसलिए अपने को याद करना पड़ेगा ये. ठीक है, जब कभी होगा मैं आपसे पूछूंगा डोमेन बताओ, रेंज बताओ, जो भी है, तो आपको तुरंत इसकी डोमेन, रेंज यानी ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. क्वेश्चंस में अपन जब यूज करेंगे तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को आंसर्स कहाँ से कहाँ तक बताना है. इसमें थोड़ी सिमेट्रिकल वे है, अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल है. आपको डोमेन में ये दो इंटरवल सेम नजर आ रहे हैं विद सेम ब्रैकेट, -1 to 1, -1 to 1. ऐसे ही दो ये सेम नजर आ रहे हैं आपको, और ये दो पार्ट सेम नजर आएंगे ऊपर. दो पार्ट में सेम नंबर्स आपको लिख रहे हैं. और रेंज के अंदर आप देखोगे सिमेट्रिकल है, तो 3 जगह -π/2 से +π/2 मिलेगा. 3 जगह ऊपर 1 2 3, 3 जगह -π/2 से +π/2 मिलेगा. ब्रैकेट्स अलग होंगे, कहीं क्लोज, कहीं ओपन, कहीं कुछ एक्सक्लूड, वो नहीं. 3 जगह पर रेंज में -π/2 से +π/2 होगा, और 3 जगह पर 3 प्लेसेस के ऊपर 0 to π होगा. दो ही तरह की रेंज है, -π/2 से +π/2, कहीं ओपन कहीं क्लोज्ड, या फिर 0 to π, कहीं ओपन कहीं क्लोज्ड. सिमेट्री होती है थोड़ा. ये 0 to π, 0 to π और 0 to π, 1 2 3, 3 प्लेसेस के ऊपर. एनी डाउट यहाँ तक? डोमेन रेंज क्लियर? क्वेश्चन जब करेंगे तो इनको यूज करेंगे, याद करके याद करना पड़ेगा आपको. चलो, नाउ अब अपन आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखेंगे जो कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं. Now, first formula, first part is sine inverse x. Sine and sine inverse x. Sine और sine inverse x की क्या वैल्यू होगी? फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर मैंने आपसे पूछा
साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ। मतलब पहले आप इसको सॉल्व करोगे, यानी साइन की टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो एंगल बताओगे। और वो एंगल बताते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आपने रेंज लिख रखी है, एंगल्स लिख रखे हैं, y की वैल्यूज लिख रखी है टेबल। अब क्योंकि आप रेंज और डोमेन पढ़ चुके हो तो आप जो भी आंसर बताओगे वो एक ही होगा सबका, क्योंकि वो आंसर आपको इस रेंज के अंदर बताना है। अदरवाइज तो 1/2 बहुत सारे एंगल पे वैल्यू होती है, जैसा अपन ने पहले देखा था, 30 पर भी होती है, 180 - 30 पर भी। लेकिन अब मेरे इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए गए, तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सबका आंसर यूनिक होगा, सिंगल होगा। तो क्या होगा बताओ? 5/6. 5/6 5/6 करेक्ट। साइन इनवर्स 1/2 इज 5/6। साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू 5/6 पर होती है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरे से ये पूछा साइन 5/6 कितना होता है, फिर अब 1/2. 1/2 ओके, तो आपका आंसर आया 1/2। तो आपने क्या देखा कि आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फाइनल आंसर है 1/2। पहले मैंने वैल्यू का एंगल निकालने को बोला, 1/2 से π/6 आए, फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो गई तो वापस 1/2 आए। तो ये तो बार बार 2 बार करना पड़ा आपको। इससे अपन एक रूल बना सकते हैं ना कि अगर मैंने 1/2 लिखा और ये साइन और साइन इनवर्स दोनों हैं तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं। एक और, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर π/3 √3/2 √3/2. √3/2 फाइनल आंसर yes sir √3/2। 2 बार सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा ना। पहले आप एंगल बताओगे तो π/3 हो जाएगा, पहले साइन π/3 हो जाएगा, वापस √3/2 आ जाएगा। यही की ये वैल्यू रिपीट सेम आ रहा है, जो मैंने आपसे पूछा वही आंसर आ रहा है ना। तो अपना ये आइडेंटिटी बनी कि हम इसका आंसर डायरेक्टली x ही लिख देते हैं फिर, क्योंकि हमने देखा 2 बार सॉल्व करेंगे तो आंसर तो वही वैल्यू आएगी। एक बार तो एंगल बताओ, फिर उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताओ, बात तो एक ही है। जैसे डबल ट्रांसपोज करते हैं अपन मैट्रिक्स के केस में, आंसर वापस सेम आ जाता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर साइन और साइन इनवर्स x दोनों पास पास हैं तो जो आंसर है वो सिंपल x हो जाएगा, ओनली x आएगा। और यहाँ जो x है वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो लिखो। आपको मालूम है यहाँ जो x लिखा हुआ है वो -1 to 1 के बीच में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैंने आपसे ये पूछा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का आंसर बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का आंसर बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 का आंसर बताओ, तो बताओ कि आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट का आंसर 1/2 ओके, सेकंड √3/2 √3/2, थर्ड 1/√2 1/√2, फोर्थ 2 Not possible. मैं इसीलिए बोला Not possible. अगर मैं 3 क्वेश्चन एक जैसे लिख के फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पूछ लूं आपसे, तो एक फ्लो में आप चल रहे हो, एक लाइन में आप चल रहे हो, एक लैंग्वेज में आप चल रहे हो। जैसे किसी से कोई पूछते हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर हाँ 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 होता है, ऐसे क्वेश्चन की एक पूरी लाइन में पूछ लूं 10-15 क्वेश्चन, ये होता है क्या? हाँ। ये होता है? हाँ। ये हाँ। फिर बीच में एक क्वेश्चन डाल दो जिसका आंसर ना है, अचानक लाइन में, ये होता है? हाँ। फिर बाद में नहीं नहीं ना होता है क्वेश्चन का जवाब। तो मैंने अगर 3 क्वेश्चन लाइन में आपसे लगातार पूछ लिए, एक जैसे क्वेश्चन पूछ लिए, आपने देखा 1/2 1/2, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2 2, तो आपने मुंह से क्या निकला? 2 निकला नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला -1 to 1 के लिए वैलिड है ये केवल, ये अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही अपन डोमेन रेंज फिक्स कर चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ लिख लो। अब अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और आपने 2 लिख दिया, मैंने कहा गलत, आपका आंसर 0 रॉन्ग,
तो आप मुझसे पूछोगे आपने ही तो बताया था, कल परसों 3 क्वेश्चन तो आपने बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, सबके आंसर ऐसे ही तो लिख रहे हैं, फिर 2 होना चाहिए। गलती क्या है? गलती है वो, उसको ध्यान रखते हुए चले। -1 to 1 के लिए ही वैलिड है ये फॉर्मूला, इसके अलावा कोई वैल्यूज होती हैं तो नॉट डिफाइंड, अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। 2 साइन की टेबल में कभी 2 होता ही नहीं है, तो एंगल कहाँ से निकालोगे, तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे, आंसर कहाँ से निकालोगे? समझ में है? मतलब आप फ्लो में आंसर देते जा रहे हो तो आपको 2 मिलेगा आंसर, आप बोलोगे 2 आंसर, और अगर ये ऑब्जेक्टिव हुआ ना तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 2 ही होगा और डी होगा नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दिस, और आपकी गलती होने के चांसेस कितने हैं वो आप सोचो। ए ऑप्शन सामने नजर आएगा 2 सबसे पहले, डी साइड में नजर आएगा कोने में, नॉट डिफाइंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका आंसर x होगा इसका व्हेन -1 to 1, जो इसकी डोमेन है। सिमिलरली अब बाकी के पार्ट सारे 6 पार्ट्स ऐसे ही। सेकंड, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू सेम